Hello bachcho, let's see this question. The equivalent mass of the salt KHC2O4 dot H2C2O4 dot 4H2O when it acts as a reducing agent is. Options are molecular mass upon 1, molecular mass upon 2, molecular mass upon 3 and molecular mass upon 4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको इक्विवेलेंट मास अगर पूछा है तो आपको यही पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं पहले। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू हो जाता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में एन फैक्टर ही कैलकुलेट करना है। तो एन फैक्टर निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर कर देंगे, वही हमारा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब समझिएगा बच्चों, आपके पास एक सॉल्ट दिया हुआ है जो है KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट 4H2O, ये आपके पास सॉल्ट दिया हुआ है और इसको एक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा तो इसका खुद का क्या हो जाएगा, ये itself get oxidized, it will itself get oxidized। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि आप अगर आपके पास KHC2O4 है तो यहाँ पर से भी बच्चों ऑक्सिलेट आयन ही तो निकलेगा ना, उसी की तो रिएक्शन होगी, यानी C2O4 2 माइनस की ही रिएक्शन होगी। और C2O4 यानी जो ऑक्सिलेट आयन है, ये आपका ऑक्सिलेट आयन है, यही मिलेगा यहाँ से आपको। ऑक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज होकर कहाँ चला जाता है बच्चों, CO2 में चला जाता है। ठीक है, और इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। अब ऑक्सिलेट आयन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो कार्बन का, तो कैसे हो जाएगा देखिए, C2O4 2 माइनस, मान लिया X मान लेते हैं कार्बन का, तो 2X हो जाएगा 2 कार्बन के लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 के लिए -8 हो जाएगा और ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज -2 हो जाएगा। यहाँ पर से X की वैल्यू बहुत ही आसानी से +3 आ जाएगी बच्चों। यानी ऑक्सिलेट आयन में आपके पास कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आप अगर CO2 में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वहां पर तो बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा X -4 इक्वल्स टू 0, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर से X इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। यानी कि CO2 के केस में आपका कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यानी आप यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है बच्चों कार्बन से, तो यहाँ पर क्योंकि एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा +3 से +4 जाने में, बट ऑक्सिलेट आयन में 2 कार्बन है, तो टोटल लॉस कितना होगा, इसमें टोटल लॉस होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली आपने ये KHC2O4 से दिया जो आपका सॉल्ट वाला पार्ट है, अगर आप सिंपली ऑक्सैलिक एसिड की भी बात कर दे जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में H2C2O4, तो यहां से भी तो बच्चों ऑक्सिलेट आयन ही तो रिएक्ट करेगा ना, और वही ऑक्सीडाइज होके चला जाएगा CO2 में, अगेन सेम चीज। तो यहाँ पर फिर से ऑक्सिलेट आयन में +3 से यहाँ +4 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। तो अगर आप देखें कि ओवरऑल जो आपको सॉल्ट दिया हुआ है उससे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर से 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस आपको ओवरऑल दिख रहा है। तो इसीलिए जितना एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों वही हो जाएगा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर आ गया हमारा 4, और अगर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा हमें इसका, तो हम क्या करेंगे, उसको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 4। So correct answer for this question will be option D. I hope you understood this well. All the very best.